सभी को मेरा नमस्कार। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फर्स्ट, पार्ट 4 आज अपन करेंगे। 4 पार्ट जो है ये इसका लास्ट पार्ट है लेसन फर्स्ट का। लेसन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ठीक है ना। और अब जो है ये लास्ट इसका पार्ट है लेसन फर्स्ट का पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर एक्टिविटी सेकंड का ई वाला पार्ट है। डी तक मैंने आपको पहले करा दिया था, अब ये ई वाला पार्ट है। ई वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? देयर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो, थिंक एंड टिक द राइट पिक्चर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। यानी कि देयर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो, कुछ पिक्चर तस्वीरें दी हुई है अपन को, उसमें से अपन को सोचना है जो सही है उसके आगे तो राइट का निशान लगाना है। जो पिक्चर सही है, जो ऐसा कि मतलब उस पिक्चर में जो चित्र दिया हुआ है वैसा हमें करना चाहिए, तो वो उसके आगे राइट का निशान लगाना है। एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, और जो चित्र में बताया हुआ है कि भैया अपन को ये गलत काम कर रहा है तो उसके आगे गलत काम कर रहा है, मतलब ऐसा जो भी वो कार्य कर रहा है वो उसका कार्य करने का जो ढंग है वो सही नहीं है, तो उसके आगे अपन को क्रॉस का निशान लगाना है। तो अब कौन कौन से चित्र दिए हुए हैं ये मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको? तो ये जो चित्र दिए हुए हैं, ये चित्र 1 2 3 4 5 6 चित्र है, 6 पिक्चर्स है। अब इस पिक्चर में अगर अपन देखेंगे ध्यान से तो ये जो बालक है ये पंखा चल रहा है, ये दीवार का सहारा लगा के बैठा है और पढ़ाई कर रहा है ना। तो ये जो पढ़ाई करने का जो तरीका है, ये दीवार का सहारा लगाना, ज़मीन पे बैठ के पढ़ना, ये तरीका सही नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ क्रॉस लगा दिया। दूसरे वाले चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि टीवी चल रहा है और बालक उसके सामने बैठ के पढ़ाई कर रहा है, यानी कि वो पढ़ाई भी कर रहा है और टीवी भी देख रहा है। तो एक समय में 2 काम कर रहा है, तो ये भी गलत है, तो अपन ने उसके आगे भी क्रॉस का निशान लगा दिया। अब तीसरे चित्र में ये आपको एक बालक साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो साइकिल के हैंडल को कभी इधर घुमाता है कभी उधर घुमाता है, तो ये भी सही नहीं है, ऐसे हमको नहीं करना चाहिए, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो अपन ने इसको भी क्रॉस लगा दिया कि भाई ये भी गलत है। फिर चौथे चित्र में ये बालक जो है ये मोटरसाइकिल चला रहा है, लेकिन ये मोबाइल पे बात कर रहा है। मोबाइल पे बात कर रहा है यानी गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। पांचवें चित्र में, फिफ्थ जो पिक्चर है, इसके अंदर भैया जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने का तरीका भी गलत है, इसलिए अपन ने यहाँ क्रॉस लगा दिया। छठे चित्र में ये बालक और ये बालिका टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ये तरीका पढ़ने का सही है, इसलिए अपन ने इसके आगे राइट का निशान लगा दिया, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे अपन देखते हैं। आगे ये एक्टिविटी थर्ड आ गई है, आपको दिखाई दे रही है ना, एक्टिविटी थर्ड आ गई है। तो एक्टिविटी थर्ड में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन निम्न वाक्यों को देखिए। ये 2 बालक खड़े हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला वाला बालक दूसरे वाले बालक से क्या कह रहा है? कैन यू मेक ए बोट, क्या तुम नाव बना सकते हो? BOAT, बोट, बोट यानी नाव। दूसरा वाला कहता है येस आई कैन, हाँ मैं बना सकता हूँ। अब इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 बालक फुटबॉल खेल रहे हैं और ये 2 बालक
क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट बॉल है इनके पास में, इनके पास ये फुटबॉल है तो ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं या बैट बॉल कह सकते हैं। अब इसमें ये बालक जो है इस बालक से पूछता है कैन यू प्ले फुटबॉल। इस बालक से कहता है क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो। तो ये कहता है भाई मेरे पास में तो बैट है इसलिए मैं बैट बॉल खेलूँगा, फुटबॉल नहीं खेलूँगा। तो ये कहता है नो आई कांट, नहीं मैं नहीं खेल सकता हूँ। ठीक है ना। तो आपने देखा ये दो वाक्य हैं, कैन यू मेक ए बोट, येस आई कैन यू प्ले फुटबॉल, नो आई कांट। ठीक है ना। ये कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट, CAN कैन और नॉट NOT नॉट। तो इन दोनों को दो शब्द हो गए कैन और नॉट, तो इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। इस शब्द बड़ा शब्द है कैन नॉट, तो केवल एक कॉमा लगाकर T लिख दिया तो इसको बोलते हैं कांट। क्या पढ़ते हैं इसको, कांट, कैनॉट का कांट, नो आई कांट। ठीक है। अब ये एक्टिविटी में थर्ड में अपन को ये समझा दिया है। अब इसके बाद में अपन को अभ्यास दिया हुआ है इसी प्रकार के वाक्यों का जिसमें अपन को ये जवाब देना है, येस आई कैन, नो आई कांट लिख कर इसका जवाब देना है। क्या है इसके अंदर अभ्यास में देखो, आप देखोगे अब दिखाई दे रहा है ना आपको, अब साफ दिख रहा है। हाँ ये देखो, ये लिख रहा है नाउ वर्क इन पेयर्स, द फर्स्ट वन विल आस्क द क्वेश्चन गिवन बिलो, द अदर विल आंसर। यानी कि वर्क इन पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है ना। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे अपने जो जूते होते हैं उसका भी जोड़ा होता है ना, पेयर ऑफ शूज़ जिसको बोलते हैं, पेयर ऑफ स्लीपर्स, चप्पलों का भी जोड़ा होता है। एक चप्पल काम की नहीं, एक जूता काम का नहीं, तो पेयर होता है। पेयर मतलब जोड़ा। तो अब इसमें पेयर का मतलब हो गया जोड़े से आपको ये वार्तालाप करनी है, कन्वर्सेशन करना है। एक जना प्रश्न पूछेगा और दूसरा उसका जवाब देगा, यानी कि एक क्वेश्चन पूछेगा दूसरा उसका आंसर देगा। ठीक है ना। नाउ वर्क इन पेयर, द फर्स्ट वन विल आस्क द क्वेश्चन, पहला जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, गिवन बिलो ये नीचे लिखे हुए जो क्वेश्चन पूछेगा, द अदर विल आंसर, और दूसरा जो बालक है वो उसका उत्तर देगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा है कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। पहले ने पूछ लिया, दूसरे ने क्या जवाब दिया, मैंने आपकी सुविधा के लिए आगे आपके लिख के रखा है, येस आई कैन, हाँ मैं गा सकता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या पूछा पहले वाले ने, कैन यू स्किप, कैन यू स्किप का मतलब होता है रस्सी कूदना। लड़कियां रस्सी कूदती है और लड़के भी कूदते हैं जब वो कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, है ना। तो कैन यू स्किप, क्या तुम रस्सी कूद सकते हो। नो आई कांट, वो दूसरा बोलता है नहीं मैं नहीं कूद सकता हूँ। तीसरा प्रश्न है कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, क्या तुम साइकिल चला सकते हो। दूसरा कहता है येस आई कैन, हाँ मैं चला सकता हूँ। चौथा है कैन यू प्ले खो खो, क्या तुम खो खो खेल सकते हो। येस आई कैन, हाँ मैं खेल सकता हूँ। पांचवा है कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं तैर सकता हूँ। छठा प्रश्न पूछा कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, क्या तुम इस मेज को उठा सकते हो। दूसरा कहता है नो आई कांट, नहीं मैं नहीं उठा सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न कैन से पूछे, कैन यू सिंग, कैन यू स्किप, कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, कैन यू प्ले फुटबॉल, कैन यू स्विम, कैन यू लिफ्ट दिस टेबल। तो अपन ने उसका जो उत्तर दिया वो यस और नो में दे दिया ना। तो जिसका उत्तर को यस में देना था वो यस में दे दिया, और जिसका नो में देना था उसका नो में दे दिया, है ना। तो ये आया जैसे कैन यू सिंग, यस आई कैन यू स्किप, नो आई कांट, कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, नो आई कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, यस आई कैन यू प्ले खो खो, यस आई कैन यू स्विम, नो आई कांट, कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, नो आई कांट। ठीक है ना। तो ये अपन ने ये उत्तर दे दिए। अब एक्टिविटी 4 दिखाई दे रही है ना आपको।
एक्टिविटी 4 ए वाला पार्ट है, नंबर द जम्बल पिक्चर स्टोरी। क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटी 4 पार्ट फर्स्ट, नंबर द जम्बल पिक्चर स्टोरी करेक्टली, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। अब इसमें क्या है कि ये पिक्चर बने हुए हैं, ये कहानी है। इस कहानी के अंदर ये तस्वीरें दी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें जो है आगे पीछे है, क्रम में नहीं है ना। तो इसमें अपन को नंबर लगाना है क्रम से कि भाई ये पहला, ये चित्र है कहानी के हिसाब से ये पहला चित्र आएगा, उस कहानी के हिसाब से दूसरा चित्र ये आएगा, कहानी के हिसाब से तीसरा चित्र ये आएगा। तो इसमें अपन को ये गोले बना के दिए हुए हैं, है ना। ये गोले बना के दिए हैं, तो यहाँ अपन को नंबर डालना है। तो ये कहानी है एक छोटी सी चींटी की और एक ग्रास हॉपर, जो घास के ऊपर जो हरे रंग का एक टिड्डे जैसा जो होता है, हरा होता है बिल्कुल, वो घास के रंग का ही होता है ना। तो उसको ग्रास हॉपर बोलते हैं। तो ये चींटी, एंट और ग्रास हॉपर की कहानी है ना। तो मैं पढ़ के एक बार सुनाऊंगा, उसके बाद मैं इसका क्रम डालूंगा, आप देखना। तो जैसे ये पहला जो ये पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर है, इसमें ये छोटी सी एक चींटी है, क्या कर रही है? अ लिटिल एंट वर्क हार्ड। एक नन्ही चींटी या छोटी चींटी कड़ी मेहनत करती है, कठिन परिश्रम करती है। अ लिटिल एंट मतलब छोटी चींटी, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करती है। फिर सून विंटर कम, जल्दी ही सर्दियाँ आ जाती है। विंटर यानी सर्दियाँ, है ना। तो जल्दी ही सर्दियाँ आ जाती है। अब ये क्रम में नहीं है, अभी अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको क्रम में लिखेंगे, ठीक है। वो आगे वाले चित्र में क्या लिखा हुआ है? आगे वाले चित्र में दिया हुआ है, आगे वाले चित्र में है द ग्रास हॉपर प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। जो ग्रास हॉपर था उसने कठिन परिश्रम करने का वादा किया। द एंड गेव हिम फूड, चींटी ने उसे खाना दिया। फूड यानी भोजन, खाना, गेव यानी देना। द एंड गेव हिम फूड, चींटी ने उसे भोजन दिया। अ ग्रास हॉपर केप्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, जो ग्रास हॉपर था वो नाचता था और गाता था, है ना। बस उसका क्या काम था? कुछ काम नहीं करता था, केवल नाचता था और गाता था। द ग्रास हॉपर बेग्ड फॉर सम फूड, ग्रास हॉपर ने कुछ खाना मांगा। बेग्ड मतलब मांगना, ठीक है। तो अब ये अपन ने एक बार इसको पढ़ लिया, लेकिन ये क्रम इसका जो है, कहानी की जो ये तस्वीरें दी हुई है, फोटोएं जो दी हुई है, वो क्रम में नहीं है, कहानी के हिसाब से क्रम में नहीं है। तो उसको अपन को क्रम में लिखना है। जैसे ये गोले बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें नंबर डाल रखे हैं। तो आप देखिए कि ये वाला जो चित्र है, इसके अंदर आपको दिख रहा है ना, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, अ लिटिल एंट वर्क हार्ड, है ना। तो ये कहानी एक नन्ही चींटी कठिन परिश्रम करती है, ये यहाँ से तो अपन ने 1 नंबर डाल दिया। और ये दूसरा जो है, ये इसका सेकंड में नहीं है, ये थर्ड है पार्ट है। तो सेकंड नंबर कहाँ डालेंगे? इसका सेकंड नंबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। पहले वाले में क्या लिखा था? अ लिटिल एंट वर्क हार्ड। और ये दूसरे में चित्र ये आएगा कहानी के हिसाब से, अ ग्रास हॉपर केप्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, जो ग्रास हॉपर था वो नाचता था और गाता था। और थर्ड वाला जो है, अभी फर्स्ट वाले के पास में जो अपन ने नंबर डाल रखा है, वो इसका फर्स्ट का, इस कहानी के हिसाब से ये थर्ड जो है ये आ गया। सून विंटर कम, जल्दी ही सर्दियाँ आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट तो अपन ने यहाँ डाला, सेकंड इसके पीछे वाले पन्ने पे डाला, थर्ड ये यहाँ आ गया कहानी के हिसाब से ये चित्र। और चौथा चित्र कौन सा आएगा ये आप देखते हैं अपन। चौथा वाला जब चित्र अपन देखेंगे तो आप देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आएगा, यहाँ आएगा,
ये वाला जो है ये द ग्रास हॉपर बैग्ड फॉर फूड, जो ग्रास हॉपर है वो चींटी से खाना मांगता है, भोजन मांगता है। द एंड गेव हिम फूड, चींटी उसे भोजन देती है। ये 5वां चित्र हो गया। फिर छठा, द ग्रास हॉपर प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, और जो ग्रास हॉपर है वो कठिन परिश्रम करने का वादा करता है। ठीक है ना। तो अब अपन ने इस कहानी को, ये जो चित्र दिए हुए हैं इनको अपन ने क्रम में कर दिया। 1 नंबर पहले था, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर इसके पीछे वाले पेज पे, चौथा ये, 5वां ये और छठा ये हो गया। ये कहानी पूरी हो गई। अपन ने क्रम में इसको कर दिया नंबर डाल के। अब उसी क्रम में ये जगह दी हुई है 1 2 3 4 5 6। पहला वाला जो चित्र था उसके ऊपर जो ये नीचे लिखे हुए ना इसी प्रकार से, तो पहला वाला जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखना है, सेकंड वाले चित्र में जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखना है, थर्ड वाले चित्र में जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखना है, फोर्थ वाले में यहाँ, फिफ्थ में यहाँ और सिक्स्थ में यहाँ लिखना है। ठीक है ना। तो ये कहानी पूरी क्रम में हो जाएगी। अपन ने नंबर भी डाल दिए, उसको यहाँ पर लिखना है। ये काम आपको पुस्तक में करना है, बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है। तो ये अपना लेसन हो गया पूरा, ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया। अब इसका जो गृह कार्य है वो मैं आपको अलग से PDF बनाकर भेजूंगा, तो आप उसको अपनी इंग्लिश की कॉपी में करना। धन्यवाद।